राजधानी मुख्यालय भोपाल पर कांग्रेस कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इसके बाद हमारी टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी संस्कृति है। जिन्होंने हमारे समाज एवं देश के लिए कार्य किए हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान ने आगामी चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज दमोह डोर पर आई प्रियंका गांधी से 9 सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। नमस्कार, हम खड़े हैं भोपाल के पीसीसी कार्यालय में, जहां वाल्मीकि जयंती मनाई गई। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान मैम। हम इन्हीं से बात करते हैं आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी। और प्रियंका गांधी जी जो दमोह में दौरा कर रही है, 5वें महीने में आज उनका 5वां दौरा चुनाव को लेकर। नमस्कार जी, आज जो वाल्मीकि जी की जयंती यहाँ पर मनाई गई है, जैसा कि ये हमारी परंपरा रही है, देश के जितने भी महापुरुष हैं जिनका योगदान देश के हित में रहा है, जो कल्याणकारी काम किए गए, समाज के लिए काम किए गए, ऐसे लोगों को हम हमेशा याद करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर और उनकी जयंती पर भी हम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो आज उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा था। प्रदेश में जी 5वें महीने में 5वां दौरा दमोह में आज उनका हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, ये चुनावी टाइम है, चुनावी माहौल है, तो इस वक्त ये तो एक आम बात है कि इस तरह की सभाएं हम लोग भी करते हैं और अन्य पार्टी के लोग भी, उनके बड़े बड़े जो नेता होते हैं, केंद्र के नेता यहाँ आकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आज जो प्रियंका जी का दौरा है वो उसी को लेकर है। और मुझे लगता है कि जैसे कि अब तक की जो 4 सभाएं उन्होंने करी हैं, उसमें जो भारी जन समर्थन हमारे प्रियंका जी को, हमारे इस कार्यक्रम को मिला है, आज के कार्यक्रम में भी ऐसा ही जन समर्थन रहा है। और जैसा कि इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में जो अब तक घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको उजागर किया है, हमारी योजनाओं के बारे में बताया कि हम आएंगे तो क्या विकास के काम करेंगे। तो इसी को लेकर आज का भी आज उनके दौरे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनने 9 सवाल पूछे हैं। सबल योजना क्यों बंद कर दी, बेटियों को पैसे क्यों नहीं दिए गए, लैपटॉप योजनाएं क्यों बंद कर दी, ऐसे 9 सवाल उन्होंने दागे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी पहले अपने अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके, जिनको उन्हीं की पार्टी सीएम का चेहरा भी नहीं मान रही है, उनका चेहरा तक हटा दिया गया। आज आप देखेंगे भोपाल में जहाँ भी कुछ उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी का चेहरा बड़ा सा करके चस्पा कर दिया गया है और शिवराज जी का छोटा सा एक साइड में लगा दिया गया है। वो सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। जो 18 साल में उन्होंने प्रदेश की दुर्गति करी है, पूछना मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश को महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर ले आए हैं, दलित अत्याचार में नंबर 1 पर ले आए हैं, कर्जा इन्होंने इतना एक नागरिक के ऊपर, यहाँ तक कि आज जो बच्चा पैदा भी हो रहा है वो लगभग 47,000 रुपये का कर्जदार है। बेरोज़गारी की तो कोई सीमा ही नहीं है। और ये तो मैंने 2-4 सवाल पूछे, अगर हम पूछने बैठ जाएंगे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। तो पहले वो इन सवालों के जवाब तैयार करें, क्योंकि सत्ता वो संभाले हुए इतने सालों से, उसके बाद वो पूछें। कांग्रेस मान चुकी है कि सरकार आ रही है, भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं कमलनाथ जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी जो पार्टी है कांग्रेस सरकार बना रही, कमलनाथ जी आ रहे हैं और कमल की विदाई हो रही है? बिल्कुल कमल की विदाई हो रही है, क्योंकि इतने सालों से जो एक कीचड़ फैला हुआ है प्रदेश में, जिसमें वो कमल खिला रहे थे, जनता उस कीचड़ की बिल्कुल पूरी तरह से सफाई करने वाली है और उस कमल को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। और आने वाले समय में 27 नवंबर को जनता इसका प्रमाण देगी, वोट के ज़रिए से इनको जवाब देगी और हमारी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस पे आरोप लगता है हमेशा जातिगत समीकरण बना देते हैं, जाति को लेकर बात करते हैं, तो इस बार कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? विकास और भ्रष्टाचार खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, या फिर से वही जो कहते आ रहे हैं कि नहीं जातिगत बात की जाती है? देखिए, कांग्रेस का हमारा जो एक मैनिफेस्टो हमने अभी जारी किया है, जिसको हमने नाम दिया है वचन पत्र, है ना। अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि ये नाम किसी भी मैनिफेस्टो में दिया गया है। तो हमने जो वचन दिए हैं, वो मैनिफेस्टो सिर्फ घोषणाएं नहीं है हमारी,
और हम विकास पर भी विकास करेंगे आने के टाइम में। हमने उसमें किसानों को भी लिया है, हमने उसमें वकीलों को भी लिया है। जो वकील आज आप देखते होंगे कि वकालत करने के बाद कई सालों तक वो बेरोज़गार ही रहते हैं, तो 5 साल का स्टाइपेंड के लिए ये सब मुझे लगता है पहली बार इस तरह की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की IPL टीम बनेगी, इस तरह की सिर्फ घोषणा नहीं है, ये वचन है, हम करके भी दिखाएंगे। क्योंकि 15 महीने की जो सरकार थी उसमें भी हमने कई सारे वचन पूरे किए थे। कांग्रेस रीति और नीति पे खरी उतरेगी, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कमलनाथ जी जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो सारे आकलन करके कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 1500 महिला सम्मान निधि का बोला कि हम 1500 देंगे, तो उस पर पूरा रिसर्च किया गया, पूरी उस पर स्कीम बनाई गई है कि हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि प्रदेश हमारा जो है अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, तो एक सवाल भी उठता है। लेकिन हमारी क्या रणनीति होगी, हम कैसे प्रदेश में इन्वेस्ट कराएंगे बाहर की कंपनियों का, हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और जब देखिए 50% कमीशन का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर वो हम ख़त्म कर देंगे तो अपने आप हमारा जो बजट है उसका आधा पैसा हमारा बचेगा, तो इससे हम कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करेंगे। कमलनाथ जी को आप मान चुके हैं मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और कुछ ही दिन में चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं। एक आखिरी ऐसा कोई स्लोगन जिस पे पूरी कांग्रेस एकमत होकर चुनाव लड़ेगी? स्लोगन ऐसा कोई नारा जिसके साथ कांग्रेस अपना चुनाव लड़े? बहुत हुई महंगाई और भ्रष्टाचार की मार, और हम लेकर आ रहे हैं कमलनाथ सरकार। ये थे हमारे साथ फराह मैम, जो कांग्रेस प्रवक्ता। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसके दिन पूरे हो चुके हैं, कमलनाथ जी सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हमने सिर्फ भावी मुख्यमंत्री ही घोषित नहीं किया, हमें पता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं और सरकार कांग्रेस की बन रही है। आर्यन टीवी के साथ